अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कराची का पोश इलाका डिफेंस गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का काम करने वाले एक बिल्डर ने मुबैना खुदकुशी कर ली। इसके पीछे क्या अहम राज छुपे हुए हैं? बहुत बड़ा कराची का हाई प्रोफाइल मामला है। एक 8 माह की शादी वाला एक खूबसूरत सा नौजवान जिसने मुबैना खुदकुशी कर ली। उसने खुदकुशी क्यों की, या उसने खुदकुशी की या फिर इसके पीछे जो है वो मुहर्रिकात जो है वो कुछ और हैं। लेकिन जहां पर उसने खुदकुशी की मुबैना तौर पर, वहां पर उसकी जहां पर वो लाश मौजूद थी, उस लाश के साथ जो है उसके हाथ में जिस तरह से असला था, ऐसा लग रहा था किसी ने उसके हाथ में वो असला जो है वो थमा दिया है। मामला जो है वो खुदकुशी का दिखाई जो है वो इब्तदाई तौर पर नहीं देता, लेकिन पुलिस का यही कहना है कि इब्तदाई तौर पर मामला मुबैना खुदकुशी का ही है। लेकिन चूंकि तहकीकात जो है वो चल रही हैं, और वुरसा क्या बताते हैं, पाकिस्तान का कौन सा बड़ा साफ़ी है जिसका नाम इस केस में जो है वो सामने आ रहा है, वो भी वुरसा के मुंह से आप ज़रूर सुने। और फिर सीसीटीवी में जो है वो एक शख्स है, वो कौन है जो पुलिस कैप जो है वो पहना हुआ है, और उमर तुफैल एसएसपी जो है वो उनका नाम सामने क्यों आ रहा है, और एक दरखास्त जो कि बताया जा रहा है कि फेक है, जिसमें उमर तुफैल जो एसपी है उनका नाम और एक साफ़ी का नाम भी जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। उमर तुफैल का इसमें क्या किरदार है, उमर तुफैल का नाम क्यों सामने आ रहा है, उमर तुफैल को क्यों जो है वो टारगेट किया जा रहा है और साफ़ी को क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये वुरसा की ज़बानी सुने कि वुरसा इस सारे मामले में क्या बताते हैं। जी जी भाई, इरशाद भट्टी साहब जो है ना, उनको इस वाक़े का सारा पता है। ठीक है। हमें वो थ्रेड कर रहे थे और हमने वो बंगला किराए पर दिया हुआ था, और वो कहते थे कि मैंने वहाँ मुज़ाहरा करवाया है। उनके कहने पर थाने वालों ने हमारी रिसीविंग भी नहीं ली, और बंगला हमारा खाली हुआ है। उसके फ़ौरन अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे, मैं सुबह वहाँ पहुँचा हूँ बंगले पे अपने भांजे के साथ, तो वहाँ क्या नाम था उनका, वो बैठे हुए थे, कहने लगे मैं इसका मालिक हूँ, मुराद मकबूल साहब। फ़ौरन मैं चाह रहा था कि मैं उससे फटा करूँ, लेकिन मैंने ये नहीं इन्होंने मेरे लॉयर ने मुझे मैंने बात की, इन्होंने कहा आप जाएं फ़ौरन थाने में दरख्वास्त दें। जब हम थाने में दरख्वास्त देने गए तो हमें थाने वालों ने हमारी दरख्वास्त नहीं ली। जो शाम तक कोशिश करते रहे, इन्होंने दरख्वास्त नहीं ली, और हमें फिर हमारे लॉयर ने कहा कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट में जाके केस करेंगे कि ये इसके हम मालिक हैं, ये कैसा ये हो गया। उसके बाद एक बंदे का फ़ोन आता है मेरे भांजे के नंबर पर कि आप मुझसे मिलो। जब उससे मिलने के लिए हमने बोला कहाँ मिलें, कहता है मैं अभी आपको लोकेशन भेजता हूँ, आप मुझे वहाँ मिलें। अच्छा, उसके बाद हमने जब उसकी लोकेशन निकाली तो उसकी बलूचिस्तान की लोकेशन आ रही थी, उस बंदे की पूरी डिटेल हमारे पास मौजूद है। तो हमने कहा इस चीज़ को आवाज़ भी इसकी नहीं थी, कौन था बंदा। लेकिन फिर उसके बाद रात को एसएचओ ने हमारी दरख्वास्त रिसीव करी। मेरे भांजे के पास कॉल आई है कि आप मुझसे मिलो। इरशाद भट्टी क्या मतलब उसने कोई प्रॉपर्टी ली थी या नहीं ली नहीं थी, वो इनका जो था ना, वो इनके पीछे बैकिंग पे था, सारे रास्ते वो बता रहा था। एक अखबार में भी उसने दिया, जो एसएचओ ने हमारे को बताया कि ये देखो इसके ख़िलाफ़ अखबार में भी आया है। उमर तुफैल का क्या ताल्लुक हुआ, हमारा किराएदार था, एसएसपी था लेकिन हमारा किराएदार था। वो छोड़ के जा चुका था, मकान हमारे पास था, इन्होंने ताला तोड़ के मकान में घुस गए अंदर। तो इसमें मेरे तो दोनों बिल्कुल क्लीन सामने। आमिर वहीद में आपने इरशाद भट्टी का भी जिक्र किया है? जी बिल्कुल किया है, लॉयर को दे दी कि ये हमारा बंगला था, इस पर कब्ज़ा हुआ है, और इसमें आमिर वहीद और मोइज़ ख्वाजा ये दोनों इन्वॉल्व हैं, और ये इरशाद भट्टी को हर चीज़ का पता है। अच्छा सर, एक बात बताएं, इरशाद पूरा भट्टी वाकया का बता इनका दें। दोस्त है क्या इस केस में? उनका क्या वो आमिर वहीद जो है ना, वो अपने आप को 18 ग्रेड का सिंध गवर्नमेंट का अफसर कहता है। ठीक है। और उसकी यहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अभी वो अमेरिका भागा हुआ है। जो वो आता था छुप करना यहाँ, तो ये मेरा भांजा उसको रिसीव करता था दोस्ती के उस पर। मेरे भांजे को जैसे कोई काम हम बोलते थे ना, यार फलाने का काम करा दो, तो वो उस पर फटीक मारता था कि मेरे फार्म हाउस पे 20 बोरियां सीमेंट भिजवा दो, वो कर दो। वो मोइज़ ख्वाजा से भी फटीक मारता था, उससे मारता था। फिर इन्वॉल्व हो गया वो इन चक्करों में कि इस पे से मुझे भी दो। तो वो जितने उसने हमसे पैसे लिए हैं ना आमिर वहीद ने, वो हमारे पास सारी रिसीविंग है। इरशाद भट्टी की डायरेक्ट कॉल आई है? आज से 3-4 दिन पहले हमें इतला मिली कि हमारे बंगले पर कोई बंदे बैठ गए। अच्छा, मैं उसी टाइम मैंने भांजे को फ़ोन किया कि ऐसी मैंने इतला सुनी है। वो आ गया, हम गए बंगले पे। आगे गए तो कोस्टर खड़ी हुई थी, 19/9 को कोस्टर खड़ी हुई थी, और अंदर बंदे मुसल्ला बैठे हुए थे। फिर उस बंदे का दोपहर के बाद फ़ोन आता है मेरे भांजे सोहेल को कि तुम मुझसे मिलो। मुराद मकबूल जो अभी इस बंगले का अबोरा में अटॉर्नी हूँ, और अपने इरशाद भट्टी को अपना कज़न बताता था। इरशाद भट्टी को अपना कज़न बता रहा है वो। आज जो सीसीटीवी आई है उसमें क्या लिंक है, ये क्या बना? आमिर वहीद के बंदे इसको लेकर आए यहाँ पे।
वो क्लाशन कोफों के साथ वो बंदे यहाँ लेकर आए फेस बदर कमर्शियल वाले ऑफिस से। तो वो उसमें उसने कहा है कि मेरा कज़न है उसको, इरशाद भट्टी को। तो इसका मतलब ये है कि इरशाद भट्टी जो मर्जी कराए। देखें अभी कब्जा हो गया, जी। उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ? उसके बाद हमने पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और हमने कोर्ट में जाना था सुबह। आज सुबह हमने कोर्ट में जाना था, इन्होंने आज ये काम कर दिया। मेरे लॉयर के पास सारे कागज़ तैयार हैं, मेरे भांजे के साइन हुए हैं उस पर। सुबह बायोमेट्रिक करा के हमने केस उमर तो फैल वाला मामला क्लियर है। उसका कहीं दूर दूर तक मामला है, उसको इन्वॉल्व कर रहा था ये भट्टी और ये आमिर। ठीक है, ठीक और रात को आमिर ने मुझे फ़ोन करके बोला कि मेरी ताकत का अंदाज़ा देखा। कभी भट्टी से आप लोगों की मुलाकात हुई? मेरे भांजे की हुई। कहाँ पे हुई? कराची में? नहीं, फ़ोन पे फ़ोन ही पे कि हाँ मुझे मिलो। इस केस में जो मुबैना खुदकुशी का मामला है, इब्तदाई तौर पर इस केस में जो टीम है उन्होंने दो जो अफराद हैं उनको हिरासत में लेकर जो है वो नामालूम मकाम पर जो है वो मुंतकिल जो है वो कर दिया है। वो कौन लोग हैं, उन्हें क्यों पकड़ा है, इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, कुछ सरकारी लोगों का भी जो है वो नाम सामने आ रहा है जो असर रसूख रखते हैं। जो सुहेल नामी जो शख्स है जिसने मुबैना तौर पर खुदकुशी की है, वो बताया जा रहा है कि वो काफ़ी दिनों से जो है वो दबाव में था, उसको उस पर काफ़ी दबाव डाला जा रहा था कि वो किसी तरह जो बंगला है वो खाली कर दे। और उस बंगले को खाली करने के लिए आज नौबत यह आ गई, या तो उसने मुबैना तौर पर खुदकुशी की या फिर उसे जो है वो कत्ल कर दिया गया। लेकिन मुर्सा का यही कहना है, वो इल्ज़ाम आयद करते हैं कि सुहेल जो है वो खुदकुशी नहीं कर सकता बल्कि उसे जो है वो कत्ल किया गया है। और कत्ल जिन लोगों ने किया है उनके भी नाम वो अपनी ज़बानी जो है वो बता रहे हैं। अब देखना ये कि पुलिस केस में क्या तहकीकात जो है वो सामने आती है।